स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो शुरू करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो क्या था? अर्थशास्त्री H. गोसेन ने इस नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन अर्थशास्त्री H. गोसेन ने किया था। इसीलिए इस सिद्धांत को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और इस नियम का प्रतिपादन H. गोसेन ने 19वीं शताब्दी में किया था। लेकिन इस नियम की जो वैज्ञानिक व्याख्या की वो प्रोफेसर मार्शल ने की। तो शुरू करते हैं, आखिर ये नियम क्या है? जो ये सिद्धांत है, नियम है, ये नियम बताता है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यानी ये नियम ये बताता है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर यानी एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यानी इस नियम को ऐसे समझे कि कोई वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है। मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारे पास, किसी वस्तु की 7 मात्राएं हैं हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर हम इन वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं, मान लीजिए कि हमें पहली वस्तु का उपभोग किया, वस्तु की पहली इकाई का उपभोग किया तो हमें 20 के बराबर उपयोगिता मिली। दूसरी वस्तु का उपभोग किया तो हमें 15 के बराबर उपयोगिता मिली। और यदि तीसरी वस्तु की इकाई का उपभोग किया तो हमें 12 के बराबर उपयोगिता मिली। चौथी वस्तु का उपभोग करने पर हमें 8 के बराबर उपयोगिता मिली। पांचवी वस्तु का उपभोग करने पर हमें 3 के बराबर उपयोगिता मिली। और छठी वस्तु की इकाई का उपभोग करने पर हमें 0 उपयोगिता मिली। यानी 0 उपयोगिता का मतलब है कि अब हमें पूर्ण संतुष्टि मिल चुकी है। अब हमें किसी अन्य वस्तु की इकाई के उपभोग का कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि फिर भी हम 7वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें माइनस के रूप में 5 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। अब हमारी उपयोगिता ऋणात्मक हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, इस नियम के अनुसार पहली वस्तु की इकाई से हमें 20 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरी से 15, फिर 12, फिर 8, फिर 3। जैसा कि नियम में बताया गया है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों के उपभोग की तरफ बढ़ते जाएंगे, उपयोगिता हमें घटती हुई मिलती चलेगी। तो ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मार्शल ने कुछ इस तरीके से इसे परिभाषित किया है। मार्शल के अनुसार अन्य बातें
समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा या स्टॉक में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ या संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होता है वह वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। मार्शल ने कुछ इस तरीके से इसे परिभाषित करने की कोशिश की है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक तो वो गुण और मात्रा में यानी आकार में समान होनी चाहिए, दूसरा उपभोक्ता के स्वभाव में, रुचि में, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, प्लस वस्तु की उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। उसके बाद किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा या स्टॉक में वृद्धि होने पर, यानी कोई वस्तु हमारे पास जितनी मात्रा में उपलब्ध है, जितनी क्वांटिटी में उपलब्ध है, यदि उसमें वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ, संतुष्टि या उपयोगिता जो भी हमें प्राप्त होगी वह वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। यानी जैसे जैसे जो वस्तु हमारे पास जितनी मात्रा में उपलब्ध है, यदि और उसमें वृद्धि होगी तो उससे जो भी हमें लाभ, फायदा, संतुष्टि, उपयोगिता मिलेगी तो वह उस स्टॉक या मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ वो उपयोगिता, वो लाभ, वो संतुष्टि घटते हुए सीक्वेंस में प्राप्त होगी। ये मार्शल की डेफिनेशन है। अब हम इन सब चीज़ों को एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो यहाँ पर रोटियों की संख्या, रोटी की इकाइयाँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और ये 7 और इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ये क्या है? ये उपयोगिता है जो रोटियों के उपभोग से प्राप्त हो रही है। और इधर हो जाएगा -10, -20, -30, -40 इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि जब उपभोक्ता को
रोटी की पहली इकाई से हम लोग देखते हैं कि रोटी की पहली इकाई से उपभोक्ता को 90 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 90 के बराबर। और जब वह दूसरी रोटी का उपभोग करता है, उपभोक्ता जब दूसरी रोटी के उपभोग की तरफ बढ़ता है तो उसे 75 के बराबर उपयोगिता मिलती है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिल रही है उसे 90 के बराबर, यहाँ पर 75। और जब तीसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसकी उपयोगिता और भी घटकर आगे 55 पर आ जाती है। इस तरीके से उसकी उपयोगिता अब और घटी, यहाँ पर हो गया उसकी 55। और फिर जब वह रोटी की चौथी इकाई के उपभोग की तरफ बढ़ता है तो उपयोगिता उसे आपके 30 के बराबर मिलती है, 30 के बराबर। और जब रोटी की 5वीं इकाई को उपभोग करता है तो अब उपयोगिता उसे मात्र 10 के बराबर मिलती है। और जब वो छठी रोटी का उपभोग करता है तो यहाँ पर उसे 0 उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी अब उसका पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। अब उसे किसी अन्य रोटी के उपभोग की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया उसका पूर्ण संतुष्टि बिंदु। यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि बिंदु का मतलब है कि अब उसे किसी अन्य रोटी के उपभोग की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात अब उसका पेट भर चुका है। तो यहाँ से और ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो जाएगा धनात्मक उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यानी इसे एक नाम दे देते हैं ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो ये जो बी पॉइंट है ये हो जाएगा पूर्ण संतुष्टि बिंदु। और सी से ऋणात्मक उपयोगिता को दर्शाया गया है, अर्थात छठी रोटी के उपभोग के बाद यदि वह उपभोक्ता 7वीं रोटी का उपभोग करता है तो उसे -20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी इस बिंदु पर, जो कि सी द्वारा दिखाया गया है। अर्थात अब उसे उपयोगिता जो मिलेगी वो ऋणात्मक में मिलेगी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी हमें यही बताता है कि जो वस्तु जितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, यदि उसमें और वृद्धि होती है और जिस दर में वृद्धि हो रही है, जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है, उसी दर से या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी वैसे वैसे ही हमें घटते हुए सीक्वेंस में प्राप्त होगी। यही कहलाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम और नियम अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो पॉइंट सी वाला है इसे ऋणात्मक उपयोगिता कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक उपयोगिता। ये हमारा आज सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का डायग्राम भी कंप्लीट हुआ।